शांति शांति। देखिए क्वेश्चन में एक बदलाव ये हो सकता है, क्या हो सकता है, पोटेंशियल सरफेस आपको दिया हो, सुनिएगा, क्या दिया हो, पोटेंशियल सरफेस आपको दिया हो, क्या दिया है, अरे क्या दिया है, पोटेंशियल सरफेस दिया है, ठीक है। अब पूछा क्या है, इंग्लिश में लिखते हैं, पूछा नहीं, नहीं छोड़िए, हिंदी प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन मात्रा बताइए गड़बड़ है। पूछा क्या है, पूछेगा क्या, सही है, ये इधर से होगा, ये हट जाएगा, ओ क्या सजा दिया था। पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनिए, आपको क्या देगा, मान लीजिए एक सरफेस आपको दिया है कुछ ऐसा, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, और इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस है, तो हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम है, और ये मान लेते हैं इनिशियल पोटेंशियल है। दूसरा एक और इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए दो इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस आपको देता हो, और इसका पोटेंशियल है BF, फाइनल हमारे पास है, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल, पूरे सरफेस का पोटेंशियल क्या है, VF, फाइनल पोटेंशियल है। अब इस केस में दोनों सरफेस के बीच में हमको दे देता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस dr, परपेंडिकुलर डिस्टेंस dr, क्या दिया होगा, यहां का इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल, फाइनल का इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल, दोनों सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस dr। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पता है आपको, -dV/dr। पोटेंशियल में चेंज सेपरेशन की वजह से या डिस्टेंस की वजह से, आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल चेंज 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 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसमें, बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इसको लिखिएगा नहीं, थोड़ा सा एक और वो है डिस्कस करते हैं, सरफेसेस। बात समझ में आ गया, फिर से सुनिए, क्या दिया होगा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया होगा, बोलेगा एक इनिशियल है और एक फाइनल है, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा, या ऐसा कुछ कंडीशनिंग क्वेश्चन में बनाया गया होगा कि इनडायरेक्टली आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रेजेंट होगा, ना डायरेक्टली कह के आपको इनडायरेक्ट वे में उसमें दिख रहा होगा, अच्छा इन दोनों सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, काम बनेगा, हाँ या ना, हाँ, दो इक्विपोटेंशियल है, पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम है, पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम है, अलग अलग है, अलग अलग। अगर पोटेंशियल सेम होगा दोनों का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में होगा क्या, नहीं होता है। कंडक्टर के अंदर इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आने के लिए ये अलग होगा, ये अलग होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में आएगा, और अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में नहीं आएगा। उसकी बात करें, कंडक्टर में अगर याद हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और अगर आपको ये भी याद हो तो उसके अंदर पोटेंशियल भी सेम होता है, और आपको ये भी याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अगर हाई लो नहीं है, दोनों सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसा कंडीशन दिया हो सकता है पहला। दूसरा, ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ के बेसिस पे, ग्राफ को समझिएगा, क्योंकि सामने बनता है तो चक्कर आने लगता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपका पोटेंशियल दिया हो V, और कह रहा हो कि x एक्सिस में कोई बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से V हमें कोई ना कोई चेंज देखने को मिल रहा है। सुनिएगा, ग्राफ को कैसे रीड करेंगे, x एक्सिस में कोई चेंज होने की वजह से पोटेंशियल में चेंज दिख रहा है, तो क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी x एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगा, हाँ या ना, मिलेगा। और वो अगर आप ध्यान से देखें तो E इक्वल टू क्या लिखते हैं, पार्शियल में माइनस डेल V बाई डेल x, ऐसे लिखते हैं। जो भी यहाँ ग्राफ बना रहे हैं अभी, जो भी यहाँ ग्राफ बनाओ, जब डिवीजन का रेशियो होता है तो इसका मतलब होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप। तो आप क्या फाइंड करेंगे, अगर V वर्सेस x या V वर्सेस y या V वर्सेस z या V वर्सेस r दिया हो, तो अगर उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कहता हो तो कैसे आप निकालेंगे, वो स्लोप होगा, हाँ या ना, क्या होगा, स्लोप होगा। स्लोप के साथ साथ वो सिंपल स्लोप नहीं होगा, क्योंकि नेगेशन लगा है ना, माइनस भी साथ में लगा है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ स्लोप, किसका, स्लोप ऑफ V वर्सेस x ग्राफ।
और आपको याद हो 11th में तो स्लोप हम tan थीटा से भी लिखते थे। स्लोप एक्स एक्सिस से झुकाव भी होता है, हाँ या ना? जितना कम झुकाव उतना कम स्लोप, उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वैल्यू के साथ। अच्छा 90 से ऊपर होता है तो क्या होता है, स्लोप नेगेटिव हो जाता था, याद है ना? 0 से 90 स्लोप पॉजिटिव, मतलब और 90 से अबव 180 स्लोप नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉजिटिव कब मिलेगा, जब थीटा आपका ग्रेटर देन 90 होगा, जब यहाँ पे आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव तब होगा जब आपका थीटा लेस देन 90 होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब कई बार ऐसे भी ग्राफ आ जाते हैं ई वर्सेज एक्स का, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और एक्स दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स का ग्राफ क्या देगा? अगर आप ध्यान से देखें इस रिलेशन से, तो ये होता है माइनस डेल वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल एक्स। और जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन से कोई तीसरा फिजिकल क्वांटिटी आता है और ये दोनों यहाँ ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस में हों, तो मल्टीप्लीकेशन ग्राफ में क्या दिखाता है? एरिया दिखाता है। मल्टीप्लिकेशन ग्राफ में क्या दिखाता है? एरिया दिखाता है। यानी अगर आपसे यहाँ पर आप एरिया फाइंड करें, जो भी ग्राफ दिया हो यहाँ पर, कुछ मान लीजिए जैसे कुछ ग्राफ दिया हो, एरिया फाइंड करें आप, तो वो एरिया होगा क्या? निगेशन ऑफ डेल वी। और डेल वी क्या है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो एरिया हो जाएगा निगेशन ऑफ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये ध्यान रखना है कि V वर्सेज एक्स हो या V वर्सेज आर हो, ये आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे मिलेगा? तो निगेशन ऑफ स्लोप माइनस लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स है तो आप एरिया फाइंड करेंगे। चूंकि एरिया और एक्स का मल्टीप्लिकेशन डेल वी दे रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब एरिया, डिवीजन का मतलब स्लोप। इसको अगर सेपरेट लिखना चाहे लिख लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब सिंपली है, ग्राफ के केस में मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, ग्राफ के लिए यहां लिख लेते हैं एरिया। और ये कहीं भी लागू होता है, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आप नोटिस करना, जहां भी ऐसा रिलेशन आएगा, ग्राफ आएगा, हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन के लिए एरिया ही फाइंड करेंगे, ठीक है ना? डिवीजन का होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन हो, हमेशा क्या मिलेगा हमको? स्लोप फाइंड करना होगा। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।